रेडियो अमेठी 107.8 से मैं हूं आरजे रुद्र और इस समय हम मौजूद हैं रायपुर के पीएचसी सेंटर पे और हमारे साथ हैं यहाँ की हेड डॉक्टर। इनसे बात करेंगे कि फैमिली प्लानिंग डे क्या है। और आपको तो पता ही है कि हम लोग सेहत सही लाभ का ही जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके थ्रू काफी सारे हम लोग अवेयरनेस का कार्यक्रम वार्ड में जाकर के और गांव में जाकर कर रहे हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। आई एम इन चार्ज ऑफ MOIC ऑफ UPSC रायपुर। Just I am here to about the health and health issues to sort out and spread the awareness about the such type so many programs we are having and running at this UPSCs and looking after all thing and operating also we are. तो आज का दिन हमारे यहाँ थर्सडे को फैमिली प्लानिंग डे होता है। इस दिन हमारी आशाएं और ANM हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी होता है और जितनी भी ANC पेशेंट्स हैं और पोस्ट डिलीवरी पेशेंट्स हैं वो सब हमारे पास आते हैं। उनके पास जो भी इश्यूज होते हैं उसका हम लोग काउंसलिंग करते हैं एंड अवेयर करते हैं उनको फॉर द फर्दर फैमिली प्लानिंग। कभी कभी उनकी क्या है कि हम लोग मदर इन लॉ होती है, एक उसको कुछ प्रॉब्लम है अगर पेशेंट को, तो उसकी मदर इन लॉ को भी कॉल करते हैं, उनके हस्बैंड को भी कॉल करते हैं। एक तरह से एक फैमिली की काउंसलिंग करते हैं जिससे कि उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम जो भी है सॉर्ट आउट कर सके जी। तो दिस इज हमारा वो है एक कि हम लोग को ये नहीं है कि खाली हम उन लोग की एक समस्या को वो कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये तो एक फैमिली प्लानिंग क्या है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली आल्सो जी। देन ओनली इसमें एक लेडी के साथ जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसके इन लॉज का भी होता है, उसके हस्बैंड को भी देखना होता है, खाली उसका ही नहीं कंट्रीब्यूशन होता है और वो काफी चीजें फेस करती है। तो उसके लिए क्या है कि मेंटल स्टेटस, उसका न्यूरोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल, शी शुड बी अवेयर अबाउट द थिंग्स। डॉक्टर फैमिली प्लानिंग कितना जरूरी है आप थोड़ा बताएं हमारे लिसनर पर। फैमिली प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि आजकल का ये जो एनवायरनमेंट है इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही आजकल काम करते हैं और इतनी मतलब एक जो फैमिलीज होती हैं अब एक साथ, तो पहले तो एक साथ फैमिली इतने लोग रहते थे, मतलब अब तो क्या अलग अलग इतना हो गया है, सब लोग अपने काम से अलग अलग सिटीज में जाते हैं, ओनली दे आर हस्बैंड वाइफ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव विद 1 or 2 चाइल्ड के बाद तो बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअली उसका बच्चों का ये भी देखना है कि उसका पढ़ाई लिखाई, न्यूट्रिशन, हेल्थ, आजकल हर चीज बच्चों को देखना होता है, उसका वैक्सीनेशन, उसका इतने सारे हम लोग को क्या है कि डिजीज इतने अलग अलग डिजीज हैं, अगर हम लोग प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं करा रहे हैं, उसका हेल्थ के बारे में वो नहीं कर रहे, स्कूलिंग, उसका स्कूलिंग है, जितना भी स्टडीज वगैरह, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एक पेरेंटिंग जो होता है, पेरेंट्स को सब कुछ लुक आफ्टर करना, तो वो 1 या 2 बच्चों को ही प्रॉपर हैंडल कर पाता है जी। क्योंकि अब जब हस्बैंड वाइफ अकेले हैं तो वो कितने बच्चों को डील कर पाएंगे, 1 या 2 ही बच्चों को, और इतनी ज्यादा महंगाई है तो इन दिनों में तो बहुत मुश्किल होता है टू सर्वाइव विद मोर देन 1 or 2 चाइल्ड। दैट्स व्हाई इसको हम काउंसलिंग, और ये जो हमारी अर्बन में जितने भी हमारा हॉस्पिटल्स वगैरह था, ये जो हम लोगों ने यहाँ हमारे गवर्नमेंट ने बनाया है इसको टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड जी। बच्चों का भी मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए और उसके लिए हर अर्बन में हमारे यहाँ एक ये हॉस्पिटल उन्होंने खोले थे जिससे कि इतने मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस कर सके। क्योंकि पहले क्या थी, पहले डायरेक्ट पेशेंट को इतना अवेयर नहीं होता था कि हॉस्पिटल जा सके जी। तो पहले दाई वगैरह जो होती थी, जो इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती थी, वो होम डिलीवरी हो जाती थी। उसको क्या प्रॉब्लम है, टिटनेस हो रहा है, वो है ये XYZ, सो मेनी मतलब प्रॉब्लम्स आते थे, कॉम्प्लिकेशंस उनको फेस करने पड़ते थे। तो ये हर जगह अर्बन हॉस्पिटल्स को बनाया गया
जिसकी वजह से इसको एक गुड कम्युनिकेशन, गुड हेल्थ प्रोवाइडर्स और एक मोबिलाइजर्स हम लोग के लिए वो बनाया गया, जिससे कि हम लोग को पब्लिक के साथ कनेक्ट कर सकें। उसके लिए आशा और ये आंगनवाड़ी इन सबको वो करा आशा ऐसा मोबिलाइजर है जिससे कि वो पब्लिक से डायरेक्ट हम लोग को कनेक्ट करते हैं डॉक्टर्स को, जिससे कि हम बेस्ट वी आर प्रोवाइडिंग आवर हेल्थ सर्विसेज टू देम। ओके, थैंक यू। डॉक्टर, जाते जाते एक और आपसे प्रश्न पूछेंगे कि बहुत सारे लोग हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रीफर करते हैं शुरुआत के दिनों, लेकिन जो भी पीएचसी अपना सेंटर है वहां पर बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है जिससे उनका जो दवा का खर्चा होता है वो बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों को क्या सलाह देंगे कि यूपीएससी क्यों आना चाहिए और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिल जाती है, इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहें। यार मतलब बेस्ट हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स जी, और अर्बन क्षेत्र में जितने भी जो देखिए लोअर मीडियम क्लास और मीडियम क्लास हमारे यहाँ काफी है, अपर मीडियम क्लास तो वो नहीं आई, दैट वी नो, है ना। और जो लोग जैसे यहाँ अर्बन में रहते हैं और वो नहीं पहुंच पाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह, दे कांट अफोर्ड, चलिए, तो फॉर दैट देम ओनली वी आर हियर टू प्रोवाइड आवर बेस्ट सर्विसेज and counseling awareness to spread. So through the ASHA workers, through the ANMs and Anganwadi also they are doing very nice work, है ना। इसमें हम लोग बच्चों को फाइंड आउट करते हैं, कुछ सैम बच्चे भी होते हैं, सैम बच्चे माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे जिनको की प्रॉपर नहीं वो हो पाता है, उसके लिए हमारे एनआरसी सेंटर्स वगैरह खुले हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। खुशियों के नए तराने, खामोशियों के बादल हटाने, सोए सपनों में पंख लगाने, लाइफ में आशाएं जगाने, उड़ान है उमंगों की, रेडियो एमटी 107.8 FM।